बढ़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन मीन्स when all the countries of the world are getting interconnected। जब पूरे कंट्री के सारी कंट्रीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती जा रही है ट्रेड के लिए एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड और बहुत सारे चीज़ें हैं उनके लिए जैसे जैसे इंटरकनेक्टेड होती जा रही है। एग्रीकल्चर का रोल जो है वो इकोनॉमी में धीरे धीरे घटता जा रहा है। बट गवर्नमेंट ने बहुत सारे नियम निकाले हैं, बहुत सारे स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करे हैं जिससे एग्रीकल्चर जो है वो इम्प्रूव हो सके और एक जो एम्प्लॉयमेंट है वो धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ सके। एक एग्रीकल्चर का जो रोल है वो इकोनॉमी में 45% तक का है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यूथ एंड बाकी सारे जो लोग हैं अब एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एग्रीकल्चर में जो पेमेंट है जो उनको पैसे मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा कम है इन रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में एंड बाकी सारी चीज़ों में जब वो वर्क करते हैं तो एग्रीकल्चर से जो उनको इकोनॉमी मिलती है वो कम है। इसलिए लोग इंटरेस्ट अब एग्रीकल्चर में नहीं ले रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो स्कीम्स निकाले हैं आज जो फार्मर्स के पास जो फर्टिलाइज़र्स के लिए एंड लोन के लिए जितनी भी सारी स्कीम्स लॉन्च हुई हैं उसकी वजह से अब थोड़ा लोग इंटरेस्ट लेने लगे हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो आज के समय में हाफ अमाउंट जो है वो फार्मर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है जिससे और ज़्यादा सरप्लस फूड प्रोड्यूस हो सके। अगर सरप्लस फूड प्रोड्यूस होता है तो उससे हमारे इंडिया की ग्रोथ ऐसे होती है कि हम जितना ज़्यादा सरप्लस फूड होगा हम दूसरी कंट्रीज़ के पास अपना जो फूड सप्लाई है वो एक्सपोर्ट कर सकेंगे। इससे हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी, हमारा जो जीडीपी है वो ग्रो करेगा। एंड लेकिन एग्रीकल्चर में बहुत सारे इस सेक्टर में एग्रीकल्चर में बहुत सारे सेक्टर जैसे प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट जो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों सेक्टर में एग्रीकल्चर की वजह से जॉब जो है वो एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीके से जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर एंड सेरिकल्चर, ये सारी जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर है जिसकी वजह से हमारी जो कंट्री है वो ग्रो करेगी। लेकिन बहुत सारे इसमें चैलेंजेस भी हैं जैसे लोगों को जो बहुत सीजनल वर्क है, एग्रीकल्चर जो है वो एक सीजनल वर्क है जिसकी वजह से जब हमारा जो कंट्री है वो मानसून पे डिपेंड करता है एग्रीकल्चर के लिए। तो जब मानसून नहीं होता है तो जो फार्मर्स है एंड जो ये सेक्टर है वो उनके पास वर्क नहीं होता है। तो ऐसे गवर्नमेंट और बहुत सारे ऐसे वेयर हाउस एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेवलप हो सके हमारे कंट्री में जिससे एग्रीकल्चर जो है वो सीजनल बेसिस के साथ साथ और बाकी जो मंथ है जहाँ जब मानसून नहीं होता है तभी एग्रीकल्चर हो सकता है।